हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल माय फिजिक्स क्लासरूम। इस वीडियो में हमें बहुत ही इम्पोर्टेंट कंसेप्ट को डिस्कस करना है और वो कंसेप्ट है हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन। क्या होता है सर हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन? जब भी किसी ऑब्जेक्ट का हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन होता है तो उसका ट्राजेक्टरी का इक्वेशन क्या होगा, उसका डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन क्या होगा, उसका इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, उसका रेंज का फॉर्मूला क्या होगा, उसका मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला क्या होगा, या टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला क्या होगा। इन सभी के बारे में इस वीडियो में हमें कंसेप्चुअली डिस्कस करना है। जिस स्टूडेंट्स के कंसेप्ट क्लियर होंगे वो उस रिलेटेड कोई भी एमसीक्यूज इजीली सॉल्व कर सकता है। सो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन। सबसे पहले हमें यह देखना होगा कि हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन मींस व्हाट। किस टाइप के मोशन को हम हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन कहेंगे। तो यहाँ पे एक एग्जांपल के तौर पे इसको हम समझते हैं। मान के चलिए ये एक एग्जांपल है, ध्यान से देखिए इसको। क्या हो रहा है सर, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है या मार्बल है, ओके, या ग्लास का बॉल है, हम ऐसे कंसिडर करके चलते हैं। तो जो स्लाइड कर रहा है इस बुक के ऊपर, अब अगर मैं यहां से इस ऑब्जेक्ट को छोड़ देता हूं, अगर यहां से इस ऑब्जेक्ट को जस्ट हम छोड़ते हैं विदाउट एनी इनिशियल वेलोसिटी, तो उस पे जो भी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड है, क्योंकि वो विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ऊपर है तो डेफिनेटली उसमें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगा। ओके, जो भी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर है, अगर हम इसको रिलीज करते हैं यहां से, तो दैट पोटेंशियल एनर्जी गेट कन्वर्टेड इनटू द काइनेटिक एनर्जी। तो वो ऊपर से नीचे आएगा। जैसे वो ऊपर से नीचे आ रहा है तो उसको एक पर्टिकुलर वेलोसिटी मिल चुका है। अब उस वेलोसिटी के कारण उसका मोशन होगा इस सरफेस के ऊपर, ओके। और ये सरफेस कैसा है सर? इट्स इन अ हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वो सरफेस है। तो उस बॉल का जो भी मोशन होगा उस हॉरिजॉन्टल सरफेस पे, सो दैट इज द हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। इट एक्वायर्ड हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ड्यू टू दैट हॉरिजॉन्टल सरफेस। तो ये जो भी बॉल है ये इस डायरेक्शन में होगा, उसको एक पर्टिकुलर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी मिलेगा। उस हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी को हम यहाँ पे यू से रिप्रेजेंट करते हैं, ओके। अब इतने वेलोसिटी से वो आगे जा रहा है। सर कब तक आगे जाएगा? जब तक वो टेबल को नहीं छोड़ता तब तक वो उतने वेलोसिटी से आगे जाएगा। लेकिन जैसे वो टेबल को छोड़ेगा तो क्या होगा सर? यहाँ पे कुछ और बैठा है। क्या बैठा है? ग्रेविटी बैठी है, ओके। सो ग्रेविटी के कारण उस बॉल के ऊपर एक फोर्स एक्ट होता है, दैट इज कॉल्ड एज ग्रेविटेशनल फोर्स। और उस ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण उस ऑब्जेक्ट के ऊपर, ओके, उस ऑब्जेक्ट का एक एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। उस एक्सेलरेशन को हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहते हैं, ओके। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा उस बॉल का इन दिस डायरेक्शन। तो उस इंस्टेंट को याद कीजिए जब वो एकदम कॉर्नर पे है टेबल के, वो मोशन में है और यहाँ पे जस्ट जब होगा उस इंस्टेंट को थोड़ा याद कीजिए। उस इंस्टेंट को, उस बॉल को सिर्फ एक ही वेलोसिटी है और प्योरली कौन सा है सर? वो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है। लेकिन जैसे ही वो बॉल उस टेबल को छोड़ेगा उसके बाद एक ग्रेविटेशन फोर्स एक्ट होना स्टार्ट होगा, ओके। ग्रेविटेशन फोर्स एक्ट होना स्टार्ट होगा क्योंकि नीचे सरफेस पे कुछ नहीं है। ग्रेविटेशन फोर्स यहाँ पे भी एक्ट हो रहा है लेकिन यहाँ पे नॉर्मल उसको बैलेंस कर रहा है। लेकिन यहाँ पे अब जैसे वो टेबल को छोड़ेगा, अब वहां पे कोई नॉर्मल एक्ट नहीं होगा क्योंकि टेबल का सरफेस ही नहीं है। तो अब क्या होगा? उस बॉल के ऊपर ग्रेविटेशन फोर्स एक्ट हो रहा है, उसके कारण एक एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा उस बॉल के कारण इन वर्टिकल डायरेक्शन, ओके। अब वर्टिकल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन अगर प्रोड्यूस हो रहा है तो इनिशियल वेलोसिटी कितना था? जब वो टेबल को जस्ट छोड़ा था उस वक्त इनिशियल वेलोसिटी इन वर्टिकल डायरेक्शन 0 था। लेकिन अब उसका एक्सेलरेशन हो रहा है तो इनिशियल वेलोसिटी, सॉरी, वर्टिकल डायरेक्शन में वेलोसिटी की वैल्यू क्या होगा सर? बढ़ते जाएगा। मींस इस डायरेक्शन में उसकी वेलोसिटी कंटिन्यूसली बढ़ते जाएगा विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, क्योंकि एक्सेलरेशन उसका हो रहा है, ओके। जब वो जस्ट यहां से टेबल को छोड़ रहा है उस वक्त, उस इंस्टेंट पे सिर्फ एक ही वेलोसिटी था, हमें इतना याद रखना है। और वो वेलोसिटी जो भी था इट्स अ यू इन अ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। लेकिन इस इंस्टेंट पे उसकी वर्टिकल डायरेक्शन में
इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू कितना है सर, 0 है, लेकिन वेलोसिटी बाद में बढ़ती जाएगी। तो यहां से उसका मोशन स्टार्ट हो रहा है। तो मोशन स्टार्ट होने के कारण अगर उसका डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेशन हो रहा है, तो क्या वो स्ट्रेट लाइन जाएगा कि थोड़ा थोड़ा नीचे आएगा? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी डिस्प्लेसमेंट होगा उसका, और वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में भी डिस्प्लेसमेंट होगा। उसका डिस्प्लेसमेंट कुछ इस तरीके का होगा। ओके, अब फाइनली वो यहाँ पे लैंड कर रहा है, यहाँ पे आके वो रुक रहा है। अब यहां से मोशन स्टार्ट होने के बाद ये जो भी पाथ बना है, दिस टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड एज एन हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन। ओके, अब हम इस मोशन को यहां से लेके यहां तक का जो भी मोशन उसका हो रहा है, उस मोशन को हम दो एक्सिस पे डिवाइड करते हैं। फर्स्ट अलोंग द एक्स एक्सिस विच इज अ हॉरिजॉन्टल एक्सिस, सेकंड वन इज अ वर्टिकल एक्सिस, दिस विच इज अ वाई एक्सिस। तो एक्स ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में उसका प्रॉपर्टीज हम डिस्कस करेंगे। दिस इज अ वर्टिकल डायरेक्शन में उसके पैरामीटर्स क्या है वो डिस्कस करेंगे। सर यहाँ पे मुझे बताइए, जब टाइम की वैल्यू जीरो था, जब टाइम की वैल्यू जीरो था, जस्ट मोशन स्टार्ट होने वाला था, उस जस्ट टेबल को छोड़ने वाला था, उस वक्त एक्स की वैल्यू हम जीरो जीरो कंसिडर करेंगे, एक्स और वाई डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू, क्योंकि वो ओरिजिन पे है फिलहाल। अब हमारा इस केस में जो भी ओरिजिन होगा, ओरिजिन हम यहाँ पे कंसिडर करने वाले हैं। ओके सर, अब ये तो हो गया दोनों का डिस्प्लेसमेंट जीरो जीरो, यानी ओरिजिन पे है फिलहाल। ओके, जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा तो डिस्प्लेसमेंट अलोंग हॉरिजॉन्टल एक्शन जो भी होगा उसको हम एक्स से रिप्रेजेंट करेंगे, अलोंग वाई एक्सिस जो भी डिस्प्लेसमेंट होगा उसको हम स्मॉल वाई से रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, व्हाट्स अबाउट एक्सेलरेशन सर, या व्हाट्स अबाउट इनिशियल वेलोसिटी सर? सो इनिशियल वेलोसिटी जो भी है, इनिशियल वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस यू कंसिडर कर रहे हैं हम, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में उसको वेलोसिटी मिल चुकी है, लेकिन इनिशियल वेलोसिटी इन वर्टिकल डायरेक्शन वो कितना है सर, 0 है। व्हाट्स अबाउट एक्सेलरेशन सर? तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में उस बॉल का कोई रेजिस्टेंस नहीं हो रहा है, कोई एयर रेजिस्टेंस नहीं है वहां पे, तो इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन एक्सेलरेशन 0 कंसिडर करेंगे। लेकिन ड्यू टू ग्रेविटी वर्टिकल डायरेक्शन में उसका एक्सेलरेशन होगा, उसको हम जी कंसिडर करेंगे। सर यहाँ पे और कंफ्यूजन होता है कि जी कंसिडर करना है कि माइनस जी कंसिडर करना है, क्योंकि सर हमने ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन में हमेशा माइनस जी कंसिडर किया है। अब आप ये बता रहे हैं कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन में जी आपको प्लस कंसिडर करना है। यस सर, हमें प्लस कंसिडर करना है। क्यों कंसिडर करना है? ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन में जो भी मोशन स्टार्ट हुआ था, ओके, वो यहां से स्टार्ट हुआ था और ऐसे पाथ बना, फिर यहाँ पे लैंड हुआ। ओके, तो मोशन यहां से स्टार्ट हुआ था सर, और ऑब्जेक्ट का जो भी इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू थी, या ऑब्जेक्ट का मोशन जो भी हो रहा था, इट इज इन अपवर्ड डायरेक्शन, वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन। तो वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन को हम यू कंसिडर कर रहे थे, यानी इनिशियल वेलोसिटी कंसिडर कर रहे थे। ओके, जिसको वैल्यू यू साइन थीटा आता है, और मोशन ओरिजिन हमने यहाँ पे कंसिडर किया था। और एक्सीलरेशन कैसे प्रोड्यूस हो रहा था सर? डाउनवर्ड डायरेक्शन प्रोड्यूस हो रहा था। अब मोशन ऊपर के डायरेक्शन में हम इमेजिन कर रहे हैं, वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में इमेजिन कर रहे हैं, और एक्सेलरेशन वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में, इसलिए हमने उस केस में जी की वैल्यू माइनस लिया था। लेकिन यहाँ पे सर, यहाँ पे ओरिजिन हमारा ऊपर है और मोशन भी नीचे स्टार्ट हो रहा है, वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में मोशन हो रहा है उस ऑब्जेक्ट का, और एक्सेलरेशन भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, इसलिए जी की वैल्यू हम यहाँ पे पॉजिटिव कंसिडर करेंगे। तो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन में आपको हमेशा याद रखना है कि जी हम पॉजिटिव कंसिडर करेंगे। ओके, तो इनिशियल टाइम पे डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू जीरो होते दोनों, अलॉन्ग एक्स एक्सिस और अलॉन्ग वाई एक्सिस। एट टाइम टी डिस्प्लेसमेंट एक्स कंसिडर कर रहे हैं, अलॉन्ग वाई एक्सिस वाई कंसिडर कर रहे हैं। इनिशियल वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी है, लेकिन वर्टिकल डायरेक्शन में वेलोसिटी कितना है सर? 0 है। वर्टिकल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन की वैल्यू जी कंसिडर करेंगे, और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन 0 होगा। हम वहां पे कोई भी एयर रेजिस्टेंस इमेजिन नहीं कर रहे। ओके, तो ये सभी पैरामीटर्स अभी लेके हमें कुछ इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स या इंपॉर्टेंट इक्वेशंस हमें देखना है। तो सबसे पहले यहाँ पे ट्राइजेक्टरी ऑफ हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल, हमने सर ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन में भी ट्राइजेक्टरी का इक्वेशन फाइंड आउट किया था, और उसके बेसिस पे ही हमने कहा था कि जो भी पाथ बन रहा है ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन का, वो पैराबोलिक पाथ था, यानी एक्स और वाई इन दोनों में हमने
कोऑर्डिनेट्स, दो कोऑर्डिनेट्स में हमने रिलेशन फाइंड आउट किया था, उस रिलेशन को हमने इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी कहा था। उसी तरह मान के चलिए कि ये प्रोजेक्टाइल मोशन यहां से हो रहा है विथ इनिशियल वेलोसिटी u, आफ्टर टाइम t प्रोजेक्टाइल इज हियर। मान के चलिए प्रोजेक्टाइल यहां पे पहुंच रहा है आफ्टर टाइम t। सो यहां पे जब प्रोजेक्टाइल यहां तक आ रहा है इस टाइम पे, तो सर x अलोंग x एक्सिस और अलोंग y एक्सिस डिस्प्लेसमेंट कितना हो चुका है वो हम देखते हैं। तो प्रोजेक्टाइल यहाँ पे, तो मैं यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा, ओके यहां से एक स्ट्रेट लाइन निकालूंगा और यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा। सर यहां से अब ये जो हो चुका है, ओके यहां से मोशन स्टार्ट होके यहां तक, ये x कंसिडर करेंगे, अलोंग x एक्सिस इतना डिस्प्लेसमेंट हो चुका है उस प्रोजेक्टाइल का, अलोंग y एक्सिस इतना डिस्प्लेसमेंट हो चुका है। सो यहां से लेके यहां तक का ये जो भी है दिस इज अ y डिस्प्लेसमेंट। ओके तो यहां पे सर x की वैल्यू क्या होगा? ओके इसके लिए हम इक्वेशन ऑफ मोशन, इक्वेशंस ऑफ मोशन में का एक इक्वेशन यूज करने वाले हैं, s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। ये इक्वेशन हम यूज करेंगे। ओके सर, अब इस इक्वेशन के बेसिस पे, दिस इज अ जनरल इक्वेशन, अब हम ये अप्लाई करेंगे अलोंग एक्स एक्सिस। ओके अलोंग एक्स एक्सिस अप्लाई जब करते हैं तो अलोंग एक्स एक्सिस टाइम कितना हो चुका है t, उस वक्त डिस्प्लेसमेंट कितना हो चुका है अलोंग एक्स एक्सिस x, इनिशियल वेलोसिटी कितना है u, क्या हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन है क्या सर? नहीं है। तो x इज इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी है u, टाइम हो चुका है t प्लस 1/2, एक्सेलरेशन की वैल्यू कितना है सर? 0 है, और t की स्क्वायर। सो अल्टीमेटली x इज इक्वल्स टू ut, ये वैल्यू आएगा। सो दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। अब इस इक्वेशन के बेसिस पे वी कैन राइट हियर t इज इक्वल्स टू x अपॉन u। ओके t की वैल्यू हमने x अपॉन u कंसिडर किया है। अब इसी तरह का इक्वेशन अलोंग y एक्सिस फाइंड आउट करते हैं। अलोंग y एक्सिस कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है, y की वैल्यू। सो y इज इक्वल्स टू, ओके ut, इनिशियल वेलोसिटी कितना है सर अलोंग y एक्सिस वर्टिकल डायरेक्शन में? 0 है, तो 0 इंटू टी प्लस एक्सेलरेशन कितना प्रोड्यूस हो रहा है? g है, तो 1/2 जी टी स्क्वायर। ओके सो y इज इक्वल्स टू 1/2 जी टी स्क्वायर। अब t की वैल्यू, क्योंकि दोनों के लिए टाइम सेम हो चुका है, क्योंकि इस टाइम पे x का डिस्प्लेसमेंट इतना हो चुका है और y का डिस्प्लेसमेंट इतना हो चुका है, तो इस टाइम पे ओके हम उसी टाइम पे जो भी y डिस्प्लेसमेंट हुआ है तो यही टाइम है वो, तो t की वैल्यू हम x अपॉन u सब्स्टिट्यूट करेंगे। सो y इज इक्वल्स टू 1/2 g, t की जगह पे x अपॉन u, तो x स्क्वायर अपॉन u स्क्वायर। सो ये जो भी इक्वेशन मिला है, दिस इक्वेशन विच गिव्स द रिलेशन बिटवीन x कोऑर्डिनेट एंड y कोऑर्डिनेट। जब भी इक्वेशन दो कोऑर्डिनेट में का इक्वेशन होता है, दैट इज कॉल्ड एज एन इक्वेशन ऑफ ट्राइजेक्टरी, यानी x के साथ साथ y कैसे चेंज हो रहा है, इन दोनों का रिलेशन ये इक्वेशन देता है। सो दिस इक्वेशन इज कॉल्ड एज एन ट्राइजेक्टरी इक्वेशन या इक्वेशन ऑफ ट्राइजेक्टरी। ओके सो ये इक्वेशन फर्स्ट आपको याद रखना है। सो y इज इक्वल टू 1/2 g x स्क्वायर अपॉन u स्क्वायर। सर यहाँ पे हमें दिख रहा है कि ये इक्वेशन ऑफ ट्राइजेक्टरी किसके ऊपर डिपेंड होगा? u के ऊपर डिपेंड होगा। जितनी ज्यादा इनिशियल वेलोसिटी होगा उतनी ज्यादा सो ये y की वैल्यू कम हो जाएगा। ओके सो इन दिस वे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट A1 डिस्प्लेसमेंट ऑफ द प्रोजेक्टाइल। अब उस प्रोजेक्टाइल का विथ रिस्पेक्ट टू टाइम डिस्प्लेसमेंट कितना है वो हमें फाइंड आउट करना है। तो मान के चलिए मोशन यहां से स्टार्ट हुआ है, उस वक्त टाइम की वैल्यू था 0 और इनिशियल वेलोसिटी हम कंसीडर करेंगे u। ओके कुछ देर बाद 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड ऑब्जेक्ट का मोशन हो रहा है, नीचे नीचे आ रहा है। ओके मान के चलिए कि एक पर्टिकुलर टाइम बाद ऑब्जेक्ट यहां पे पहुंच चुका है। ओके द टाइम इज अ t, ऑब्जेक्ट यहां तक पहुंच चुका है। तो अगर ऑब्जेक्ट यहां तक पहुंच चुका है तो विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन उस ऑब्जेक्ट का टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ होगा वो हमें फाइंड आउट करना है। सो दैट डिस्प्लेसमेंट इट इज रिप्रेजेंटेड बाय डिस्प्लेसमेंट वेक्टर एंड दैट वेक्टर वी कैन राइट हियर, यहां से लेके यहां तक।
ओके, हम ये एक वेक्टर कंसिडर करेंगे। अब सर ये वेक्टर जो भी कंसिडर किया है, इस वेक्टर को हम नाम दे देंगे आर वेक्टर। सो आर वेक्टर इज कॉल्ड एज डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, क्योंकि इस टाइम पे प्रोजेक्टाइल यहां पे पहुंच चुका है। कहां से निकला था सर? यहां से निकला था। तो दिस इज अ फाइनल पोजीशन एट दिस टाइम, दिस वन इज द इनिशियल पोजीशन। तो ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो गया। ओके, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को हम यहां पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो इट्स द आर विच इज इक्वल्स टू एक्स आई प्लस वाई जे। x is a displacement along x-axis, y is a displacement along vertical axis. ओके, ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस में डिस्प्लेसमेंट है, ये वर्टिकल एक्सिस पे डिस्प्लेसमेंट इतना हो चुका है एट टाइम t। तो x की वैल्यू और y की वैल्यू हमें पता है, हमने जस्ट इसके पहले केस में फाइंड आउट किया था। सो x की वैल्यू कितना था सर? x इज इक्वल टू यू थीटा, और y की वैल्यू कितना था सर? 1/2 g t स्क्वायर था। ओके, ये दोनों वैल्यूज इस इक्वेशन में हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमें पोजीशन वेक्टर मिलेगा। तो पोजीशन वेक्टर r इज इक्वल्स टू यू टी आई प्लस हाफ जी टी स्क्वायर जे। अब पोजीशन वेक्टर तो हमें मिल चुका है, उसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करते हैं। सो मैग्नीट्यूड कितना होगा सर? सो मैग्नीट्यूड इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ यू टी आई का जो भी कोएफिशिएंट है उसका स्क्वायर प्लस जे का जो भी कोएफिशिएंट है उसका स्क्वायर, उसका स्क्वायर। सो दिस गिव्स द मैग्नीट्यूड ऑफ दैट डिस्प्लेसमेंट। एग्जैक्टली डिस्प्लेसमेंट कितना हो चुका है वो मैग्नीट्यूड हमें ये दे रहा है, या स्ट्रेट डिस्टेंस कह सकते हो, स्ट्रेट डिस्टेंस, नॉट द डिस्टेंस ऑफ द पाथ। ओके, सो दिस गिव्स द मैग्नीट्यूड ऑफ द दिस वन। आपको ये भी याद रखना है। ओके सर, अब यहाँ पे थोड़ा इमेजिन कीजिए, जैसे जैसे प्रोजेक्टर नीचे आएगा तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ने विद रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल जो भी एंगल यहाँ पे किया है, दिस एंगल इफ इट इज रिप्रेजेंट बाय अल्फा, तो जैसे जैसे प्रोजेक्टर नीचे आएगा तो अल्फा की वैल्यू बढ़ते जाना चाहिए, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की पोजीशन चेंज होगा। ओके, तो यहाँ पे अल्फा की वैल्यू चेंज होना चाहिए। तो यहाँ पे हमें अल्फा फाइंड आउट करना है। बहुत बार एमसीक्यू पूछा जाता है कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ने हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल किया है। तो यहाँ पे tan ऑफ अल्फा इज इक्वल्स टू y अपॉन x। अगर हम यहाँ पे एक ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं लाइक दिस वन, तो यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस हो गया y सर, और यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस हो गया x, और ये अल्फा है। तो tan अल्फा इज इक्वल्स टू अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड y अपॉन x। ओके, सो y की वैल्यू हमें पता है, y की वैल्यू कितना है सर? 1/2 g t स्क्वायर, और x की वैल्यू पता है, इट्स अ u इंटू टी। तो एक t कैंसिल आउट हो जाएगा और 2 नीचे आ जाएगा। सो tan अल्फा इज इक्वल्स टू g इंटू टी अपॉन ट्वाइस u। ओके, सो देयरफॉर दिस गिव्स अल्फा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ ब्रैकेट में जी टी अपॉन ट्वाइस u। सो ये इक्वेशन भी इंपॉर्टेंट है। दिस इज द थर्ड इक्वेशन विच गिव्स द एंगल मेड बाय डिस्प्लेसमेंट वेक्टर विथ हॉरिजॉन्टल। ओके, तो ये जैसे जैसे टाइम की वैल्यू बढ़ेगा अल्फा की वैल्यू चेंज होना ही चाहिए। ओके, सो दिस इज अबाउट द डिस्प्लेसमेंट ऑफ प्रोजेक्टाइल। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर देखा है, उसका मैग्नीट्यूड देखा है। अब उस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ने विथ रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल कितना एंगल किया है वो भी हमने यहाँ पे देखा है। नेक्स्ट वन, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अब सर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होता है? देखिए, जब प्रोजेक्टाइल यहां से शुरू हुआ था, प्रोजेक्टाइल मोशन स्टार्ट हुआ था, उस वक्त इनिशियल वेलोसिटी तो u था, और वर्टिकल डायरेक्शन में वेलोसिटी की वैल्यू कितना था सर? एट द टाइम ऑफ स्टार्ट 0 था। ओके, लेकिन प्रोजेक्टाइल जब यहां पे आ रहा है, मान के चलिए कि एक इंस्टेंट यहां पे आ रहा है प्रोजेक्टाइल, तो उस वक्त या उस इंस्टेंट पे एक वर्टिकल डायरेक्शन में वेलोसिटी होगा और एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी होगा। ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी है जो कि चेंज नहीं होगा, जितना यहाँ पे होगा उतना ही वहां पे होगा, लेकिन इस डायरेक्शन में भी वेलोसिटी होगा। तो
किसी भी इंस्टेंट पे हम ये कंसिडर करके चलते हैं कि एट दिस इंस्टेंट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो भी वेलोसिटी है उसको हम वी एक्स कंसिडर करेंगे, अब वर्टिकल डायरेक्शन में जो भी वेलोसिटी है उसको हम वी वाई कंसिडर करेंगे। नो डाउट वी एक्स इज ऑलवेज इक्वल टू यू, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई भी एक्सेलरेशन नहीं हो रहा है। एक्सेलरेशन कहां पे प्रोड्यूस हो रहा है? ओनली इन अ डाउनवर्ड डायरेक्शन, वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन। सो देयरफॉर हर इंस्टेंट पे वर्टिकली एक वेलोसिटी की वैल्यू आएगा वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ओके उसको हम यू वी वाई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो दोनों कंपोनेंट को अगर हम मिलाते हैं एट एनी इंस्टेंट, किसी भी इंस्टेंट पे, तो हमें इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की वैल्यू मिलेगा। ओके सो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को हम वी आई से रिप्रेजेंट करते हैं, विच इज इक्वल टू वी एक्स आई प्लस वी वाई जे। अब वी एक्स और वी वाई एट विथ रिस्पेक्ट टाइम ये चेंज होगी, नो डाउट वी एक्स चेंज नहीं होगा क्योंकि एक्सेलरेशन नहीं है, तो वी वाई चेंज होगा। ओके अलग अलग टाइम पे वी वाई की वैल्यू चेंज होते रहेगा। इनिशियल टाइम पे वी वाई की वैल्यू कितना है सर? 0 है, लेकिन एक्सेलरेशन हो रहा है इसलिए टाइम के साथ साथ वी वाई की वैल्यू चेंज होते रहेगा। ओके तो यहाँ पे हम जनरल इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करेंगे। कौन सा इक्वेशन ऑफ मोशन है सर? इट्स अ v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। अब ये हम अप्लाई करेंगे ओके फॉर एक्स एक्सिस फॉर वाई एक्सिस। अब सर जब हम अलॉन्ग एक्स एक्सिस अप्लाई करते हैं, अलॉन्ग एक्स एक्सिस ओके, तो वी एक्स की वैल्यू क्या होगा? वी एक्स इज इक्वल टू व्हाट इज द इनिशियल वेलोसिटी? इट्स अ u ओके प्लस व्हाट इज द एक्सेलरेशन इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन अलॉन्ग एक्स एक्सिस? 0 है तो 0, दिस इज इक्वल टू u, यानी वी एक्स की वैल्यू आ गया u। सो यहां पे लिख के रख देता हूं, सो वी एक्स की वैल्यू आ गया u अलॉन्ग एक्स एक्सिस, वो चेंज नहीं होगा टाइम के साथ साथ। अलॉन्ग वाई एक्सिस देख लेते हैं सर हम, वी वाई इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी कितना है? 0 है, क्योंकि वर्टिकल डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी 0 था तो 0 ले लिया हमने, प्लस a इंटू टी, एक्सेलरेशन कितना है सर? g है और t। ओके सो वी वाई की वैल्यू यहां पे निकल के आ गया g इंटू टी। चलो हमें वी एक्स मिल गया, वी वाई मिल गया, तो अब हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की वैल्यू लिखते हैं। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज इक्वल टू यू टी, वी एक्स की वैल्यू यू सब्स्टिट्यूट किया, प्लस वी वाई की वैल्यू सब्स्टिट्यूट क्या करेंगे? वी सॉरी इट्स यू इंटू आई प्लस जी टी इंटू जे। तो ये हो गया सर आपका इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का फॉर्मूला। इसका मैग्नीट्यूड क्या बनेगा? सो मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ यू स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर, ये होगा मैग्नीट्यूड। अब इन दोनों वेलोसिटीज को अगर यहां पे हम देखते हैं तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कितना होगा? तो दिस इज द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी which is the addition of vx and vy। ओके तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ने along x एक्सिस कितना एंगल किया है, या along हॉरिजॉन्टल एक्सिस कितना एंगल किया है? तो फाई हम कंसिडर करेंगे। तो जिस तरीके से हमने इसके पहले tan ऑफ अल्फा देखा था, उसी तरह यहाँ पे tan ऑफ फाई कंसिडर करेंगे, विच इज इक्वल टू वी वाई अपॉन वी एक्स। वी वाई की वैल्यू कितना है सर? इट्स अ जी टी, और वी एक्स की वैल्यू कितना है? इट्स अ यू। सो फाई इज इक्वल टू फाइनल फॉर्मूला tan इनवर्स ऑफ ब्रैकेट में जी टी अपॉन यू। ये भी फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है अगर आप JEE की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये सभी पैरामीटर्स हमने यहाँ पे निकाल चुके हैं। ओके तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होगा वो हमें इस इक्वेशन से मिलेगा। जब सिर्फ आपको टाइम की वैल्यू चेंज करना है, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी पता होता है, जी की वैल्यू पता होता है, टाइम की वैल्यू अगर आप पता है तो इनिशियल वेलोसिटी का या किसी भी इंस्टेंट पे वेलोसिटी का आप इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो, और उस इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ने कितना एंगल किया है वो भी हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके सो अब हमें फाइंड आउट करना है रेंज, जिसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, बहुत सिंपल है। रेंज ऑफ हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। तो रेंज क्या होता है सर, और टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है? रेंज क्या होता है, टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है? सबसे पहले हम
टाइम ऑफ फ्लाइट फाइंड आउट करेंगे, उसके बाद रेंज फाइंड आउट करेंगे। ओके, ओके, एक स्लाइड निकल गया। ठीक है, सबसे पहले हम टाइम ऑफ फ्लाइट फाइंड आउट करते हैं। तो टाइम ऑफ फ्लाइट कितना क्या होता है सर? टोटल टाइम। ओके, टोटल टाइम उस प्रोजेक्टाइल के मोशन स्टार्ट होने से यहां तक लैंड होने तक जो भी टाइम लग रहा है, सो दैट टाइम इज कॉल्ड एज द टाइम ऑफ फ्लाइट, एंड दैट टाइम ऑफ फ्लाइट इट इज रिप्रेजेंट बाय कैपिटल टी। ओके, सो मान के चलिए कि प्रोजेक्टाइल मोशन यहां से स्टार्ट हुआ, यहां तक आ गया। ओके, पूरा डिस्प्लेसमेंट उसका हो रहा है। ओके, तो उस पूरे प्रोसेस में, पूरा जब उसका मोशन हो रहा है, उस वक्त उस प्रोजेक्टाइल ने वर्टिकल डायरेक्शन में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है? तो वर्टिकल डायरेक्शन में वो यहां से लेके यहां तक पहुंच गया। ओके, वर्टिकल डायरेक्शन में इतना डिस्प्लेसमेंट हुआ है। कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है सर? एच इतना हुआ है। ओके, तो यहां पे हम जनरल इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करते हैं, कौन सा? एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ओके, half at square where a is the acceleration, t is the time, u is the initial velocity, s is the displacement। अब ये फॉर्मूला हम along x axis यूज, सॉरी along y axis यूज करेंगे। सो along y axis अगर हम यूज कर रहे हैं, तो यहां से प्रोजेक्टाइल जब यहां पे जा रहा है तो वर्टिकल उसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है? h इतना। तो s के जगह पे h कंसिडर करेंगे। वर्टिकल डायरेक्शन में उस प्रोजेक्टाइल की इनिशियल वेलोसिटी कितना था सर? 0 था। 0 इंटू टी प्लस हाफ इंटू एक्सेलेरेशन कितना प्रोड्यूस हो रहा है सर? जी इंटू टी स्क्वायर। तो एच की वैल्यू, यानी एच जब कंसिडर कर रहे हैं हम, तो यहां पे टोटल टाइम जो भी होगा इट्स अ कैपिटल टी स्क्वायर। ओके, यहां पे भी कैपिटल टी लिखेंगे हम, लेकिन ये तो टर्म जीरो हो रहा है, तो एच इज इक्वल टू 1/2 जी टी स्क्वायर। ओके, इस इक्वेशन को हम ऐसे लिख सकते हैं, टी स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस एच अपॉन जी। तो टी की वैल्यू क्या होगा सर? टी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ट्वाइस एच अपॉन जी। तो ये एक इक्वेशन मिल गया है विच गिव्स द टाइम ऑफ फ्लाइट। टोटल एच डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए वर्टिकली कितना टाइम लगता है सर? टी। और उतना ही टाइम ये प्रोजेक्टाइल को यहां से लेके यहां तक लैंड होने के लिए लगेगा। सो दिस टाइम पीरियड, दिस टाइम इज कॉल्ड एज टाइम ऑफ फ्लाइट, एंड उसका फॉर्मूला क्या निकल के आया? अंडर रूट ऑफ ट्वाइस एच अपॉन जी। सर क्या ये टाइम ऑफ फ्लाइट इनिशियल वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड होगा? द आंसर इज दैट नॉट सर। इनिशियल वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड नहीं होगा, क्योंकि फॉर्मूले में इनिशियल वेलोसिटी आया नहीं है। फॉर्मूले में सिर्फ क्या है सर? फॉर्मूले में सिर्फ एच आया है। जितना ज्यादा हाइट लोगे उतना टाइम ऑफ फ्लाइट ज्यादा होगा, उतना टाइम ऑफ फ्लाइट ज्यादा होगा। जितनी हाइट की वैल्यू कम होगा उतना टाइम ऑफ फ्लाइट की वैल्यू कम होगा, जो हमें फॉर्मूला की बेसिस पे पता चल रहा है। ओके, तो यहां पे टाइम ऑफ फ्लाइट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ट्वाइस एच अपॉन जी। इतना आपको याद रखना है। अगर मैं दो ऑब्जेक्ट छोड़ता हूं यहां से, एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास है 1 kg और दूसरा ऑब्जेक्ट है जिसका मास है 10 kg। सर दोनों को यहां से प्रोजेक्टाइल मोशन करते हैं, दोनों के लिए इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू सेम रखेंगे हम। दोनों के लिए इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू सेम रखेंगे। पहले कौन सा ऑब्जेक्ट हम छोड़ रहे हैं? हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन करवा रहे हैं जिसका मास है 1 kg। सेकंड केस में 10 kg। अब मुझे बताइए कि दोनों के लिए टाइम ऑफ फ्लाइट चेंज होगा कि सेम रहेगा? डिफरेंट होगा कि सेम रहेगा? द आंसर इज दैट टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला में देखना है, यहाँ पे कहीं मास आ गया क्या सर? नहीं आया है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एच है। और दोनों 1 kg वाला बॉल और 10 kg वाला बॉल हम एक ही हाइट से छोड़ रहे हैं। ओके, विद इनिशियल वेलोसिटी यू। तो दोनों केसेस में मास यहाँ पे मैटर नहीं करता है, टाइम ऑफ फ्लाइट दोनों के लिए सेम होगा। सिर्फ और सिर्फ मैटर क्या करेगा? सिर्फ कितनी हाइट से उसका ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल, सॉरी हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन हो रहा है, दैट्स इंपॉर्टेंट ओनली। ओके, तो ये था टी। अब सर हमें एक फॉर्मूला पता है कि एक्स डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ होगा। जब प्रोजेक्टाइल यहां से लेके यहां तक आया तो उसका एक्स डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ होगा? तो ये इतना एक्स डिस्प्लेसमेंट हुआ होगा। तो यही एक्स डिस्प्लेसमेंट हम सरफेस पे कंसिडर करते हैं, तो यहां से लेके यहां तक। ओके, सो दिस इज द एक्स। अब पूरा कंप्लीट हो रहा है तो इस एक्स को हम आर कंसिडर करेंगे, विच इज द रेंज, विच इज इक्वल टू रेंज। ओके,
अब मुझे बताइए अलोंग एक्स एक्सिस यानी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी कितना था सर, u था। एक्सेलरेशन कितना था सर, 0 था। ओके, टोटल टाइम यहां से लेके यहां तक पहुंचने के लिए कितना लग रहा है, कैपिटल टी लग रहा है। ओके, अब इसके बेसिस पे हम क्या कर सकते हैं सर, हमें एक इक्वेशन फाइंड आउट करना है। कौन सा इक्वेशन सर, s इज इक्वल्स टू, यही इक्वेशन यूज करेंगे, यही इक्वेशन यूज करेंगे। ओके, सो टोटल डिस्प्लेसमेंट अब कितना होगा इतने टाइम में, तो हम उसको r कंसिडर करेंगे। ओके, अलोंग एक्स एक्सिस r कंसिडर करेंगे। तो डिस्प्लेसमेंट r इज इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी u है, टोटल टाइम कितना लग रहा है, कैपिटल T है, प्लस हाफ इनटू एक्सेलरेशन की वैल्यू कितना है सर, 0 है, इनटू टी स्क्वायर। तो r इज इक्वल्स टू u इंटू टी आ गया, ये टर्म 0 हो गया क्योंकि एक्सेलरेशन नहीं है उधर। ओके, सो r इज इक्वल्स टू ut। अब t की वैल्यू हमने ऑलरेडी फाइंड आउट किया है, तो देयरफॉर r इज इक्वल्स टू, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, u इंटू t की वैल्यू है ट्वाइस h अपॉन g। सो दिस फॉर्मूला इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये एक सेकंड फॉर्मूला में मिल गया। सो दिस इज अ फोर्थ इक्वेशन, दिस वन इज अ फिफ्थ इक्वेशन। ओके, सो थर्ड फोर्थ इक्वेशन क्या दे रहा है हमें, टाइम ऑफ फ्लाइट, और फिफ्थ इक्वेशन क्या दे रहा है हमें, रेंज। अब रेंज किसके ऊपर डिपेंड होगा सर, रेंज इनिशियल वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड होगा और हाइट के ऊपर डिपेंड होगा, ये दोनों के ऊपर डिपेंड होगा। इन दोनों के अलावा और किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होगा। जिसकी जितनी इनिशियल वेलोसिटी ज्यादा होगा उसके लिए उतना रेंज ज्यादा होगा, जिसकी इनिशियल वेलोसिटी कम होगा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी, तो उसके लिए रेंज कम होगा। अगर यहाँ पे एक प्रोजेक्ट है, सॉरी एक प्रोजेक्टाइल है, मान के चलिए कि उसकी इनिशियल वेलोसिटी बहुत कम है, बहुत कम है, सो यू की वैल्यू ले लेंगे हम 0.1 मीटर पर सेकंड। तो ये इसका पाथ जो भी बनेगा ना सर, इसका पाथ बनेगा ऐसे। अगर u की वैल्यू हम 1 मीटर पर सेकंड लेते हैं तो मान के चलिए ऐसे पाथ बन रहा है। अगर u की वैल्यू हम 10 मीटर पर सेकंड लेते हैं तो ये स्क्रीन के बाहर चला जाएगा। तो रेंज की वैल्यू बढ़ रहा है हर वक्त। तो रेंज किसके ऊपर डिपेंड है, इनिशियल वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड है, और साथ ही साथ जितना ज्यादा हाइट होगा उतनी इनिशियल रेंज की वैल्यू ज्यादा होना चाहिए। सो ये था डिस्कशन अबाउट हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ एंड टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। ओके, लास्ट दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो भी हमने यहाँ पे देखा है उसी के बेसिस पे दो पॉइंट्स हमें हमेशा के लिए याद रखना है। इसके ऊपर अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए। इफ अ प्रोजेक्टाइल्स A and B are projected horizontally with a different initial velocity from same height। दो प्रोजेक्टाइल्स है A एंड B, दोनों की हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी डिफरेंट है, लेकिन दोनों सेम हाइट से ड्रॉप कर रहे हैं। एंड थर्ड पार्टिकल C इज ड्रॉप फ्रॉम सेम पॉइंट, ड्रॉप किया जा रहा है तो इनिशियल वेलोसिटी कितना होगा, 0। ओके, तो यहां पे सिचुएशन है, तो यहां से प्रोजेक्टाइल मोशन स्टार्ट हो रहे हैं। ओके, सी ऑब्जेक्ट को हमने ड्रॉप कर दिया, ए ऑब्जेक्ट को इस तरीके का पाथ बना रहा है, बी ऑब्जेक्ट ऐसे पाथ बना रहा है। ओके, अब मुझे बताइए कि यहां पे क्या तीनों के तीनों सेम टाइम पे रीच करेंगे क्या, क्योंकि बी की इनिशियल वेलोसिटी, मान के चलिए बी की इनिशियल वेलोसिटी है यू बी इज इक्वल्स टू 10 मीटर पर सेकंड कंसिडर करते हैं। यू ए है। ओके, सो यू सफिक्स ए, इसकी वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड है। दोनों की इनिशियल वेलोसिटी डिफरेंट है, दोनों की इनिशियल वेलोसिटी डिफरेंट है। थर्ड जो था, थर्ड बॉल, इसको हमने जस्ट ड्रॉप कर दिया तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी ओके इस डायरेक्शन में तो 0 है, लेकिन ड्रॉप किया है तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी होगा 0 हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। अब ये तीनों जो वेलोसिटीज जो भी दिए, इनिशियल वेलोसिटीज अलोंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन दिए है, अलोंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन दिए है। अब इस केस में तीनों का टाइम ऑफ फ्लाइट सेम होगा कि डिफरेंट होगा। टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला क्या है सर, टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला है t इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ ट्वाइस h अपॉन g, ट्वाइस h अपॉन g, t इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ ट्वाइस h अपॉन g। अब आपको ये देखना होगा सर कि तीनों के तीनों सेम हाइट से प्रोजेक्ट किए जा रहे हैं क्या, द आंसर इज दैट यस सर। सिर्फ
तीनों सेम हाइट से प्रोजेक्ट किए जा रहे हैं, सेम हाइट से प्रोजेक्ट किए जा रहे हैं, तो तीनों के लिए एच की वैल्यू सेम होगा। तो एच की वैल्यू का तीनों के लिए सेम है, तो टाइम ऑफ फ्लाइट की वैल्यू सेम रहेगा। ओके, डिफरेंट नहीं होगा। तो तीनों के तीनों सेम टाइम ऑफ फ्लाइट एक्वायर करेंगे और तीनों यहाँ पे सेम टाइम ऑफ फ्लाइट पे पहुंचेंगे। ओके, अब जब तीनों का मोशन हो रहा है, ये जो भी वेलोसिटी था सर पहले का, पहले तो हमने फास्ट प्रोजेक्ट किया था जिसका वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड था और ए की वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड था और बी की वेलोसिटी सॉरी सी की वेलोसिटी 0 था। ये जो भी वेलोसिटीज है दिस आर दी वर्टिकल डायरेक्शन, सॉरी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ये वेलोसिटीज है। तीनों के लिए वर्टिकल डायरेक्शन में वेलोसिटीज इनिशियल वेलोसिटीज 0 होंगे। अगर तीनों की इनिशियल वेलोसिटी 0 होंगे तो तीनों के एक्सेलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में सेम होगा। अगर तीनों के डायरेक्शन एक्सेलरेशन सेम होगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो यहाँ पे एक पाथ बनेगा। ओके, अगर किसी भी हॉरिजॉन्टल लाइन पे देखेंगे तो तीनों की तीनों बॉडीज सेम लाइन पे होंगे, लेकिन तीनों के लिए रेंज की वैल्यू जो भी होगा, तीनों के लिए रेंज की वैल्यू जो भी होगा, रेंज इज इक्वल टू यू अंडर रूट ऑफ ट्वाइस एच अपॉन जी। तो तीनों के लिए यू की वैल्यू डिफरेंट है सर। तो किसके लिए इनिशियल वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में सबसे ज्यादा है? बी के लिए है, तो बी का रेंज सबसे ज्यादा आएगा, ये फॉर्मूला में बता रहा है। व्हाट्स अबाउट रेंज ऑफ सी? सी के लिए रेंज कितना होगा? क्योंकि यू की वैल्यू 0 है तो रेंज की वैल्यू यहाँ पे 0 हो जाएगा। सो इसके लिए रेंज की वैल्यू 0 है, इसके लिए रेंज की वैल्यू दिस इज आर ए एंड दिस वन इज आर बी। ओके, किसके ऊपर डिपेंड है सर? यू के ऊपर डिपेंड है। सो ये था बेसिक डिस्कशन। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन के रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को सॉल्व करने वाले हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।